रोटी का कोई मज़हब नहीं होता है। अगर जो आदमी भी भूखा है तो उसको सिर्फ रोटी चाहिए, उसको मज़हब नहीं चाहिए, मज़हब बाद में चाहिए। मेरा अच्छा, मकसद इसमें ये बताइएगा कि ये जो आटा है, एक जहाँ रोटी सस्ती होगी तो एक बात ज़हन में आती है, क्या रोटी का पेड़े का साइज़ तो नहीं कम कर दिया जाता या मुकम्मल पूरा साइज़ देते हैं? जो नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द में दूसरे रेस्टोरेंट्स पे रोटी का साइज़ चल रहा है, हम सेम उसी साइज़ में दे रहे हैं। तो इसमें कट कटौती नहीं है, बिल्कुल सेम साइज़ ही है। और आटे की क्वालिटी भी A1 क्वालिटी है, कोई लो क्वालिटी नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमर। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान की आमद है और इस महीने में आपको पता है कि पाकिस्तान के नाम नहाद मुसलमान हर चीज़ के रेट डबल कर देते हैं। आजकल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे आटे की बात की जाए तो एक बेसिक नीड है। कोई अमीर हो गरीब हो, सबके लिए आटा ज़रूरी होता है। रोटी लोगों की पहुंच से दूर निकल चुकी है। ऐसे में ही आज हम मुल्तान के एक रेस्टोरेंट पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे उनका नाम देख सकते हैं। द सरगानीज के नाम से ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर रमज़ान के महीने में जो रोटी है 10 रुपए की कर दी गई है इनकी जानब से। इनका कहना है कि रोटी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हर किस्म की पहुंच में होनी चाहिए। तो आगे चलेंगे, इनसे मिलवाएं, ऑनर से मिलवाएंगे और जानेंगे, पूछेंगे कि क्या ऐसी वजह थी कि आपने रोटी 10, जहाँ पे आप भी मुनाफा कमा सकते थे, तो क्या वजह थी कि आपने रोटी सस्ती की। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला का, ठीक हूँ मैं। सर ये बताइएगा, माशाल्लाह आपने एक बड़ी अच्छी काविश की है कि रमज़ान के महीने में रोटी 10 रुपए की कर दी गई है। या आम तौर पर अगर देखें तो हर जगह पे कहीं पे 15 रुपए, 20 रुपए, और कोई ज़्यादा बड़ा मुसलमान है तो 25 रुपए की भी रोटी बेच रहा है। आपने 10 रुपए की लगा दी, क्या वजह सर? मेरा मेन मकसद इसमें आम आदमी की पहुंच में रोटी को देना है। मेरा मकसद इसमें माह रमज़ान में ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा पैसा कमाना नहीं था। मैं बड़ा अरसा गल्फ़ में रहा हूँ, तो वहाँ पे जो गैर मुस्लिम्स की मार्केट्स भी हैं उन पे भी डिस्काउंट होती है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ एक अजीब सा माहौल होता है पाकिस्तान में कि अभी चंद दिन पहले जो आटा 1900 का मिल रहा था, वो 3 दिन स्टार्ट किया तो 3 दिन बाद वो 2250 का मिलने लग गया। अभी रिसेंटली पता नहीं कितने दिन तक वो मिलता है, यानी महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है, नई गंदम आने वाली पता नहीं क्या बनता है। मेरा मकसद सिर्फ रोटी सस्ती करने का यही है कि रोटी का कोई मज़हब नहीं होता है। अगर जो आदमी भी भूखा है तो उसको सिर्फ रोटी चाहिए, उसको मज़हब नहीं चाहिए, मज़हब बाद में चाहिए। मेरा अच्छा, मकसद इसमें ये बताइएगा कि ये जो आटा है, एक जहाँ रोटी सस्ती होगी तो एक बात ज़हन में आती है, क्या रोटी का पेड़े का साइज़ तो नहीं कम कर दिया जाता या मुकम्मल पूरा साइज़ देते हैं? जो नॉर्मली हमारे इर्द गिर्द में दूसरे रेस्टोरेंट्स पे रोटी का साइज़ चल रहा है, हम सेम उसी साइज़ में दे रहे हैं। तो इसमें कट कटौती नहीं है, बिल्कुल सेम साइज़ ही है। और आटे की क्वालिटी भी A1 क्वालिटी है, कोई लो क्वालिटी नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप गल्फ में इतना अरसा रहे, वहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारे मतलब इधर तो आपने सिर्फ रोटी के ऊपर मतलब एक डिस्काउंट लगाया, तो जो सिर्फ मुस्लिम लोग कैसे करते थे या गैर मुल्की जो नॉन मुस्लिम होते थे वो भी डिस्काउंट देते थे मुस्लिम्स को रमज़ान में? नहीं, ये गल्फ़ में ये क्वेश्चन नहीं है कि कोई मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। वहाँ सब लोग जो मुस्लिम बिजनेसमैन हैं उनसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम बिजनेसमैन हैं वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट भी नॉन मुस्लिम देते थे, मुसलमान कम देते थे। नाज़रीन, ऐसा महीना आपको पता है कि रमज़ान वो महीना है जहाँ पे हर चीज़ के रेट डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। मुल्ता पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह इस टाइम चल रही है, आप उस हिसाब से अगर देखें तो लोगों की पहुंच से चीज़ें दूर हो चुकी हैं। ऐसे में एक बड़ी ज़बरदस्त एक पॉजिटिव वाइब है कि आप देख सकते हैं कि कहीं से एक कहते हैं ना कि एक चिंगारी चाहिए, ठीक है, शायद ही कोई एक दूसरे को देख कर, ठीक है, कोई और भी जो हमारा नाम नहाद मुसलमान भाई हो वो भी कोई रेट अपना कम कर दे, ताकि एक बेसिक नीड जो रोटी है वो लोगों की पहुंच में आ सके, लोग उसको खा सकें। सर ये बताइएगा, और आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? सिर्फ रोटी पे आपने डिस्काउंट लगाई या दूसरी जो अशिया आपके होटल में उसके पे भी डिस्काउंट है? हमारे पास दूध है बेहतरीन, और 25 से 26 LR का। जो दूध रखते हैं बेचते हैं उनको पता है कि ये LR क्या होती है। LR एक क्वालिटी होती है, टॉप क्वालिटी का दूध है हमारे पास, जो हम 120 रुपए में दे रहे हैं। जो आपको 140 में भी नहीं मिलेगा वो हम 120 में दे रहे हैं, और दही भी दे रहे हैं, वो भी डिस्काउंट पे दे रहे हैं। ये हमारे पास चिल्लर जो होता है, इस चिल्लर की क्वालिटी होती है कि दूध की क्वालिटी को गिरने नहीं देता, उसका जायका ख़राब नहीं होने देता, ना उसका कलर ख़राब होने देता है। अच्छा सर, और इसके अलावा बताइएगा कि यहाँ पे आप इसके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं, कि कोई सालन वगैरह या इस तरह की चीज़ें भी होती हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हम सालन वगैरह भी पकवा रहे हैं। तो काफ़ी लोग, काफ़ी कस्टमर जो है ना वो सालन भी ख़रीदते हैं।
और चीज़ें भी खरीदते हैं, कोई दही वाला आता है, दूध वाला आता है, ऐसी चीज़ें और भी हमसे डिमांड करते हैं। अच्छा, वैसे आपके दिल में लालच नहीं आता कि सारे मुनाफा कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं? नहीं, ये माह रमज़ान तक तो इंसान जो है ना, इसको नेकी कम से कम कमानी चाहिए। तो इसलिए मेरा मकसद यही है कि माह रमज़ान का महीना जो है ना, जितनी हो सके वरना डिस्काउंट देना चाहिए। जी, तो 10 रुपए की रोटी मिल रही है यहाँ पे, क्या कहेंगे इस बारे में? सही मिल रही है, वज़न वगैरह हर चीज़ ओके है, रेट वगैरह सही है? जी 10 रुपए की रोटी दिए हैं, वज़न भी सही है और रोटी भी सही होती है। और इसमें जो दूसरे होटल वाले रोटी देते हैं वो हल्की होती है, इसमें ये वज़न भी पूरा है और रमज़ान ऑफ़र के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जी, तो बारिश भी शुरू हो चुकी है, माह रमज़ान का महीना है, तो इनका कहना है कि रोटी बड़ी ज़बरदस्त है। और नाज़रीन, दी सरगानीज़ पे जब आप आएँगे तो आपको यहाँ पे हर चीज़ एक तो डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगी और मेयारी चीज़ मिलेगी। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का जो मेयार है वो लो नहीं मिलेगा। इनका कहना है कि रोटी एक वो वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये एक बेसिक नीड है जो हर किसी की पहुँच में होनी चाहिए। आज हमने आपको मुल्तान का वो रेस्टोरेंट दिखाया है, शायद ही कहीं और भी अगर हो रहा हो तो आप हमें मेंशन करें, हम उनको भी हाईलाइट करेंगे ताकि लोगों तक वो पहुंचे। उम्मीद है आज की ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।